कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे भी आपने पहले बात की थी उनसे? बहुत बात करके सबने एग्री किया था। मैं आपको एक सही क्रम बताता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, क्योंकि ये संविधान का संशोधन है, इसमें व्यवस्थित होना पड़ता है, क्योंकि 2/3 मेजोरिटी से पास होना होता है और हाउस इन ऑर्डर होना पड़ता है। स्पीकर साहब से बात किया, स्पीकर ने सब लीडर से बात किया कि जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पेश करेंगे गृह मंत्री, उस समय वेल में नहीं आएंगे, सब अपने कुर्सी में बैठेंगे और बात सुनेंगे और जो बोलना है बोलेंगे। ये एग्रीमेंट हुआ। जैसे हाउस शुरू हुआ, टीएमसी के लोग नीचे कूद गए, कागज फेंकने लगा, और उसको देख करके कांग्रेस के वेणुगोपाल ने चिल्लाने लगा, कागज फिर फाड़ने लगा। तो वो अंडरस्टैंडिंग का क्या हुआ? तो ये मतलब बिहाइंड द सीन कुछ और कैमरों का कुछ और। मैं कांग्रेस के लीडर्स और बाकी कुछ नेता है, उनको मैं सीधा ब्लेम नहीं करना चाहता हूं। नेता जैसे है वैसे उनका मेंबर काम करना पड़ता है। अब टीएमसी के ममता बनर्जी कलकत्ता से ऑर्डर देता है उनके एमपीओ को, तो ये मजबूर है। यहाँ पे हम लोग तो प्रधानमंत्री जी से बातचीत करके उनका सुझाव लेकर के फिर किस तरीके से हाउस चलाना है, अच्छा से कंसल्टेशन करके हम लोग सिस्टमेटिक हाउस में जाते हैं। इनका तो ऐसा है नहीं, कुछ और बात करते हैं, ऊपर से कुछ और मैसेज आ जाता है और फिर हंगामा शुरू हो जाते हैं। आपने एक बड़ा एलिगेशन लगाया अभी अपनी बातचीत में कि उनको ऊपर से आदेश आ रहा है कि ऐसा करो, हंगामा करो। ऐसा आपके पास कुछ क्रेडिबल इनपुट्स हैं या क्या आपने ऐसा अंदाजा लगा रहे हैं? नहीं, इनपुट्स और अंदाजा का सवाल ही नहीं। कांग्रेस के एमपी बताते हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं, हम डिबेट में हिस्सा लेने चाहते हैं, लेकिन ऊपर से ऑर्डर आया कि हंगामा करो, डिबेट में पार्टिसिपेट मत करो। वो तो उनके एमपी बोलते हैं ना। तो सर अब आप किस तरह से, क्योंकि पहले होता था कि समन्वय बनाया जाता था, आपके पास सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आपको भी समन्वय बनाते हैं। मैं अभी भी आपसे बात करने से पहले कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेताओं से मेरा बात हुई है। कमेटी बनाने के लिए हम लोग एक दूसरे से कंसल्टेशन करते हैं, परामर्श करते हैं। पार्लियामेंट से बाहर जाकर के हम मिलते हैं, मेरे घर आते हैं, मैं खड़गे जी के घर जाता हूं, राहुल गांधी से मिलता हूं, बाकी जो सीनियर लीडर्स है उनसे मिलता हूं। मेरे लिए कोई पाबंदी नहीं है, मैं मिलता हूं। लगाते हैं कि रीच आउट नहीं होता है, गलत है। बिल्कुल गलत है। हम ही सबसे ज्यादा हाथ जोड़ जोड़ के ऑपोजिशन के पास जाते हैं। सर आपने देखा इस बार भी जो काफी वायलेंट इंसिडेंट्स हुए, पेपर फाड़ दिए गए, फेंक दिए गए, तो आपको, आप पार्लियामेंट्री मिनिस्टर हैं, आपको थोड़ा देखकर थोड़ी मैंने काफी पुकार के उनको कहा है कि इस तरह का कागज फेंकना ठीक नहीं है। आप देखिए, हम लोग भी इतने सालों से पार्लियामेंट में हैं, कभी हमने पेपर नहीं फाड़े, कभी हम रूलिंग पार्टी के ओर जाकर के हाथ उठा करके, तकिया उठा करके वहाँ हम लोग डिस्टर्ब नहीं किए। हम लोगों ने तो हमेशा अपने जगह से बैठ करके विरोध करते थे। ये लोग तो हद पार कर दिया। अब देखिए, वो हाथापाई पे उतर जाते हैं। हमारा सामने में आकर के गृह मंत्री जी का माइक को पकड़ने लग गया, तो हम सामने में आए। मैंने कहा कि हाथ मत लगाओ, जितना बोलना है चिल्लाना है चिल्लाओ, हाथ मत लगाओ, क्योंकि हाथापाई होगा तो फिर बदनाम किसका होगा? देश का। हमारा इतना संख्या है, एनडीए का संख्या इतना ज्यादा है, तो हाथापाई होगा तो क्या होगा? ये तो बदनाम तो सबका होगा ना। कोई मारपीट करेंगे, बदनाम तो पार्लियामेंट का होता है, देश का होता है। तो ये इन लोगों को मेरे ख्याल से ऊपर से ऑर्डर दिया है, उनके पार्टी के लीडर्स ने इनको ऑर्डर दिया कि जा करके कुछ भी करो, तमाशा करो, हंगामा करो और हेडलाइन बतौरना है। ये कोई पार्लियामेंट्री तरीका थोड़ी होते हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक चीज आप सोच लीजिए, पार्लियामेंट ऑपोजिशन का होता है, क्योंकि सरकार को जवाब देना है। सवाल करने वाला ऑपोजिशन है, सवाल करने वाला ही भाग जाते हैं तो सरकार क्या करेगा? फिर भी सरकार तो देश के सामने में जवाब देता है। ये तो अरुण जेटली जी के भी कुछ पुराने बयान है कि सरकार का काम है बहस को जारी रखना। हाँ, तो सरकार का काम है हंगामा। यही तो मैं कह रहा हूं, तो हम तो बार बार प्रयास कर रहे हैं कि हंगामा मत कीजिए। तो फिर क्यों नहीं होगा? मेरा गला भी बैठ गया। देखो, ऑपोजिशन को चिल्ला चिल्ला करके मैं अनुरोध करता हूं कि बहस होने दीजिए,
पार्लियामेंट में बहस होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए, सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। ये तो मैं बोलता हूं। सरकार के तरफ से हम तो हमेशा पहल करते आए हैं। एक्चुअली कांग्रेस पार्टी को पार्लियामेंट में कोई चर्चा से इंटरेस्ट ही नहीं है। उनको पार्लियामेंट में डिबेट डिस्कशन में भरोसा ही नहीं है। कई एमपी से कांग्रेस पार्टी के और बाकी पार्टी के मेरे पास में आए, बहुत दुखी थे। कहते हैं कि पहले बार चुन के आए हैं, पार्लियामेंट चलता नहीं है, भाषण देने का मौका मिलता नहीं है, अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी का बात रखने का मौका नहीं मिलता है। तो मैं कहता हूं कि राहुल गांधी और कुछ विपक्ष के लोगों को बोलिए कि उनके वजह से अगर पार्लियामेंट नहीं चलता है तो नुकसान ऑपोजिशन एमपीज का होता है। सरकार तो बिल पास कर लेगा, अगर हंगामा होता है तो भी देश हित में हम तो बिल पास कर ही देंगे, लेकिन बिना चर्चा का बिल पास होना ठीक नहीं है। हम मानते हैं कि चर्चा होना चाहिए। तो सरकार तो, मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो अधिकारी होते हैं ना, ऑफिसर्स, वो तो पार्लियामेंट नहीं चलने से तो वो आराम है। उनको जवाब देने के लिए तैयारी नहीं करना पड़ता है। उनका रात रात जाग करके सारा वो क्वेश्चंस का, ब्रीफिंग्स का नोट तैयारी नहीं करना पड़ता है। नुकसान किसका है? सवाल पूछने वालों का। सर, आपने देखा इस बार भी जो काफी वायलेंट इंसिडेंट्स हुए, पेपर फाड़ दिए गए, फेंक दिए गए, तो आपको, आप पार्लियामेंट्री मिनिस्टर हैं, आपको थोड़ा देखकर थोड़ी मैंने काफी पुकार के उनको कहा है कि इस तरह का कागज फेंकना ठीक नहीं है। आप देखिए, हम लोग भी इतने सालों से पार्लियामेंट में हैं, कभी हमने पेपर नहीं फाड़े, कभी हम रूलिंग पार्टी के ओर जाकर के हाथ उठा करके, तकिया उठा करके वहां हम लोग डिस्टर्ब नहीं किए। हम लोगों ने तो हमेशा अपने जगह से बैठ करके विरोध करते थे। ये लोग तो हद पार कर दिया। अब देखिए, वो हाथापाई पे उतर जाते हैं। हमारा सामने में आकर के गृह मंत्री जी का माइक को पकड़ने लग गया, तो हम सामने में आए। मैंने कहा कि हाथ मत लगाओ, जितना बोलना है, चिल्लाना है, चिल्लाओ, हाथ मत लगाओ, क्योंकि हाथापाई होगा तो फिर बदनाम किसका होगा? देश का। हमारा इतना संख्या है, एनडीए का संख्या इतना ज्यादा है, तो हाथापाई होगा तो क्या होगा? ये तो बदनाम तो सबका होगा ना। कोई मारपीट करेंगे, बदनाम तो पार्लियामेंट का होता है, देश का होता है। तो ये इन लोगों को मेरे ख्याल से ऊपर से ऑर्डर दिया है, उनके पार्टी के लीडर्स ने इनको ऑर्डर दिया कि जा करके कुछ भी करो, तमाशा करो, हंगामा करो और हेडलाइन बतौरना है। ये कोई पार्लियामेंट्री तरीका थोड़ी होते हैं।